हमने जो है यहाँ तक की इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया और एक्स और वाई को जो है वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब जो है हमने अगर आप प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें तो हमारा जो सबसे स्टार्ट का लेक्चर था बेटा, जहाँ पे हमने फॉर यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ बी कुछ इक्वेशंस फाइंड आउट की थी। आप इस चैप्टर की फर्स्ट अगर लेक्चर को देखते हैं इस चैप्टर के, तो फॉर यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ बी मैंने आपको 4 इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड आउट करके दी थी कि वी एक्स हमने फाइंड किया था, तो वी परपेंडिकुलर कॉज ऑफ ओमेगा सी टी आया था। वी ऑफ वाई हमने जो फाइंड आउट किया था वो हमारे पास माइनस प्लस साइन ओमेगा सी टी आया था। और हमने जो x माइनस एक्स नॉट, अगर आप इनिशियल वैल्यू को हम ज़ीरो लिखते हैं तो सिर्फ वो x आ जाएगी, तो वो आता है हमारे पास प्लस माइनस आर परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी। और अगर y माइनस वाई नॉट की बात करें तो ये हमारे पास आता है प्लस माइनस आर परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी। यानी कि प्लस जो था वो किसके लिए था, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये नीचे जो नेगेटिव था वो नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन के लिए, उनकी डायरेक्शंस को शो करता है। तो अब आप कहते हैं कि एक्स नॉट और वाई नॉट जो है बेटा वो इनिशियल वैल्यूज़ हैं कुछ, और वो है ज़ीरो। आपने ज़ीरो ओरिजिन से जो है वो स्टार्ट ले लिया, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाती है बेटा वो आती है x इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी, और y की वैल्यू आती है आर परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, ये हम पुट कर देंगे कहाँ पे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज़ के अंदर। ये जो हमने ऊपर इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये जो 4 इक्वेशन की, ये हम इक्वेशन नंबर आप कहें तो हमने इससे पीछे कोई इक्वेशन का नाम दिया जी, 1 2 दे दिया, तो इसको हम दे देते हैं 3 और 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 के अंदर क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन 2 की जगह यहाँ पे y वैल्यू, यहाँ पे भी y पुट करेंगे, यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू और यहाँ पे वी वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी कि f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू q इंटू माइनस प्लस v परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी इंटू बी नॉट प्लस, यहाँ पे जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है प्लस माइनस r परपेंडिकुलर कॉज ऑफ ओमेगा सी टी इंटू यहाँ पे पार्शल b ऑफ z बाय पार्शल y। तो ये आपकी x की इक्वेशन जो है वो, ये लेंथी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये नेक्स्ट जब हम इसकी एवरेज अभी लेंगे तो एवरेज लेके तो हमारी जो चीज़ें हैं वो कुछ ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ वाई आएगा वो आएगा माइनस के साथ, और माइनस क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, और बी नॉट अपनी जगह पे प्लस प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस वाई की जगह वाई की वैल्यू, और वो आएगी आर परपेंडिकुलर कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, और यहाँ पे पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल वाई। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज़ जो हैं बेटा वो आ गई हैं। आप इस इक्वेशन को बेशक 3 4 थी, आप इसको कह देंगे 5 और 6 है, इक्वेशन 5 और 6 है। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा कि एवरेज जो है हमारे पास, अगर साइन, मैं आपको साइन थीटा या साइन थीटा की जगह ओमेगा सी टी लिखूँ और मैं कहूँ कि इसकी एवरेज लें, तो बेटा इसकी एवरेज जो है, अगर आप फुल साइकिल की बात करें तो इसकी एवरेज ज़ीरो आती है। ज़ीरो कैसे आती है, ऊपर देखें बेटा, अगर तो साइन जो है उसका हाफ ये होता है
और फुल साइकिल अगर आप उसका देखें तो ये साइकिल होता है। अगर इस साइकिल को आप नोटिस करें ये पहले वाले हाफ के को, तो ये दूसरे वाले के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ये दूसरे वाला और ये पहले वाला। तो इनकी आप एवरेज लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ज़ीरो आ जाती है। सेम केस होती है कॉज के साथ। कॉज ओमेगा सी टी भी जो है हमारे पास, उसका भी साइकिल जो है कंप्लीट के अगर आप एवरेज लेंगे तो वो ज़ीरो आती है। इसीलिए इसकी जो है वो हम हाफ की एवरेज लेते हैं, जो 0.63 समथिंग आती है हमारे पास एवरेज वैल्यू जो साइनोसाइडल साइन थीटा की आती है, वो हम हाफ साइकिल की लेते हैं। क्योंकि फुल साइकिल की अगर हम लें तो हमारे पास जो है वो ज़ीरो आती है, क्योंकि सर्कल तो हमारा फुल साइकिल होता है, तो इसलिए हम जो है वो सर्कल के केस में एवरेज फुल की ले रहे हैं। अब बात करें अगर इसके स्क्वायर की, साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी, इसकी एवरेज अगर साइन स्क्वायर की लें तो ये 1/2 होती है, और अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी की लें तो वो भी 1/2 होती है। अब ये क्यों होती है? अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसका यही हो सकता है कि ये जो है वो 1/2 हो, प्लस इक्वल शेप के लिए, एक जैसी सिमेट्रिकल और इक्वल शेप के लिए ये भी 1/2 हो, ये भी 1/2 हो। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि साइन की जो रेंज है, इसकी जो एवरेज रेंज होगी, जो दरमियानी रेंज होगी, वो क्या होगी 45। दोनों की वैल्यू 1/45 पे क्या आती है 1/√2 आती है। अगर आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1/2 वो 1/2 के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये कुछ एवरेज वैल्यूज़ हैं बेटा जो आपने समझनी, आपको समझ आनी ज़रूरी है। ठीक है, ये जब आप सर्कल वाले आपको या एंगल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी तो तब ये चीज़ें जो हैं वो आप बेहतर समझ सकेंगे। सॉरी बेटा, मैं थोड़ा ज़ुकाम, ये नाक बहने लग जाती है, आई डोंट नो व्हाई। तो अब क्या करना है, अब हमने सिंपली जहाँ पे साइन ओमेगा सी टी है बेटा, आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर करना है कि जहाँ जहाँ पे साइन ओमेगा सी टी है वहाँ वहाँ पे क्या करना है, वहाँ वहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई चलें कर लेते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 6 को। सॉल्विंग इक्वेशन 6, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 6, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको एक दफ़ा इस टर्म के साथ और एक दफ़ा जो है वो इस वाली टर्म के साथ। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है क्यू बी नॉट वी परपेंडिकुलर एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा सी टी प्लस माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर cos square of omega c t पार्शल बी जी ओवर पार्शल वाई। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये जो है ओमेगा सी टी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ओमेगा सी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज भी मैंने साथ ही इसके पुट कर दी बेटा। तो अब देखें आप बेटा, ये तो वैल्यू हो जाएगी 0 और ये हो जाएगी 1/2, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप देखें ये प्लस माइनस है और इसकी वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई, माइनस की वजह से माइनस प्लस, बाहर माइनस था और ये दोनों टर्म्स के साथ था, तो अगर आप देखें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा अंदर ये वाली टर्म जो है, तो ये आएगा क्यू वी परपेंडिकुलर और कॉज इसकी जगह आएगी हमारे पास 1/2 वैल्यू और पार्शल बी ऑफ जी बाय पार्शल वाई। तो ये अब हमारे पास कुछ इक्वेशन जो है बुक ने लिखी थी उसके साथ साथ की आ गई है, लेकिन यहाँ पे हमने एक और जो चीज़ है वो नहीं लिखी, वो है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी वाई तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वी वाई हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे ग्रेडियंट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है, चेंज हो रही है, वो किसके अलॉन्ग हो रही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। फोर्स जो है वो किसके अलॉन्ग अप्लाई हो रही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो दैट वाई वी हैव कैलकुलेटेड द वी एफ वाई। अब इस फोर्स की वजह से जो ड्रिफ्ट जनरेट हो रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है।
तो वी ड्रिफ्ट के लिए हमने क्या जो है वो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, वी ड्रिफ्ट या वी डी वी ई लिखा था इसको हमने, वो था ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर। अगर मैं इसके साथ क्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी तो किया है ना, ठीक है, क्यू बी स्क्वायर। तो ये क्यू ई क्या होता है बेटा, एफ क्यू ई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय बी ओवर क्यू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसको कह देता हूँ कि ये क्यू एफ जो है वो वाई है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो उसकी रिस्पेक्ट से हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूँ एफ ऑफ वाई की, ऊपर ही पुट करता हूँ बेटा, ये डिनोमिनेटर क्यू बी स्क्वायर, और अगर मैं ऊपर इसको पुट करूँ तो ये माइनस प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर, यहाँ पे 1/2 भी लिखता हूँ, तो क्यू वी परपेंडिकुलर पार्शल बी जी ओवर पार्शल वाई, और साथ जो है वो आपका बी स्क्वायर था। तो अगर आप देखें तो ये क्यू तो इस क्यू से कैंसिल आउट हो जाता है, ये क्यू इस क्यू से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये बी का जो बेटा बी जी नहीं था, बी का स्क्वायर था। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची बेटा आई, वो आ गई माइनस प्लस और साथ यहाँ पे क्रॉस बी भी तो था बेटा, बताते भी नहीं है आप बता भी नहीं सकते। तो हाँ जी, माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर, हमारे पास एफ के अंदर जो है वो आर भी था बेटा। एफ इज इक्वल्स टू जी बेटा, यहाँ पे एफ के साथ जो है वो आर भी आता है। ये आर परपेंडिकुलर मिस कर गए ना आप, आर परपेंडिकुलर और बाकी जो है वो आता है पार्शल बी ऑफ सी बाय पार्शल वाई, ये जी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी जी का ओवर बी स्क्वायर। अगर मैं इनकी डायरेक्शन चेंज करूं, यहाँ पे पहले लिख दूं ये जो b है, तो ये मेरे पास जो है वो इसके बाहर साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस b, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा डेल v ग्रेडियंट ऑफ b, ठीक है, v ग्रेडियंट ऑफ b प्लस माइनस 1/2 v परपेंडिकुलर r परपेंडिकुलर, और ये जो है मैंने अंदर जो है इसकी क्या कर दी बेटा, डायरेक्शन चेंज करनी। तो आपकी अब इक्वेशन जो है जो आपने मालूम करनी थी, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करनी थी, वो हमारे पास आ चुकी है, वो हमारे पास क्या है बेटा, आ चुकी है। ये हमारी फाइनल इक्वेशंस थी जो कि ड्रिफ्ट के लिए थी और जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब आप अपनी बुक के ऊपर जाके इसको देखें, अगर बुक के ऊपर चलते हैं देखते हैं, तो बुक जो है उसने ये अगर आप देखें तो ये v डेल बी इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ v परपेंडिकुलर आर एल बी मल्टीप्लाई बाय डेल बी ओवर बी स्क्वायर। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अगर आप इसको देखें तो वो कहता है कि इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट, ठीक है, कि जब बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ये जो ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट होगा पॉजिटिव साइन पॉजिटिव आयन के लिए और नेगेटिव साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आई होप सो बेटा आपको ये जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है जो हम वो कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो कर्व ड्रिफ्ट बनती है वो हम करेंगे, और फिर जो है वो हम अपने मैग्नेटिक मिरर्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है बेटा। आई होप सो आपको ये जो है वो नज़र समझ आ गई होगी बेटा। और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, और आप जो है वो चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप समझते हैं कि शायद मैं आपसे कोई उस बात के लिए हर्जाना लूँगा, नहीं बेटा, आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच बेटा।